हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और रीडिंग लेके। और ये जो रीडिंग है, इसका टॉपिक है कि जिनके बारे में भी आप सोचते हैं या जो जिनसे भी आप कमिटेड हैं, नॉन कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, नहीं भी हैं, क्या वो आपसे मिल पाएंगे लाइफ टाइम के लिए? क्या वो और आप एक हो पाएंगे? ठीक है। क्या मर्जी है डेस्टिनी की, क्या मर्जी है ऊपर वाले की, और क्या मर्जी है आपके पर्सन की? ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर अप करेंगे। ठीक है। आपके मन में हो सकता है उस चीज़ को लेके हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन रहते हो कि इस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, बट क्या ये इंसान मुझे मिलेगा, मतलब, या फिर ब्रेकअप हो गया है, या किसी भी तरह की कोई भी सिनेरियो हो सकता है आप लोगों के बीच में। बट जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्या वो आपको मिल पाएंगे। ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि क्या आप और वो एक हो पाएंगे, क्या वो मिल पाएंगे, क्या उनके थॉट प्रोसेस हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। बहुत ही जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है। और आपको बहुत ओपन माइंड होकर ये रीडिंग को देखना है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी ये रीडिंग वॉच कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी वॉच कर सकता है। ठीक है। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो रीडिंग है जनरल है, तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो जाए, ये मैं नहीं कह पाऊंगी। बट यस, आगे चल के भी इस तरह के वीडियोस और आएंगे तो आप उनको भी देख सकते हैं, या ऑलरेडी मैंने जो अपलोड किए हैं वीडियो, आप उन पर जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। एंड यस गाइस, मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया टैरो, तो आप उसकी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैं वीकली रीडिंग अपलोड करती हूँ। आई एम श्योर कि आपको वो भी पसंद आएंगी, और वो भी लव रीडिंग है, तो आप जान सकते हैं कि आपकी लव लाइफ में किस तरह की चीज़ें रहेंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी एग्जैक्टली आपके और आपके पर्सन के बीच में चल क्या रहा है। ठीक है। आप दोनों के बीच में क्या रह रहा है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, किस तरह की एनर्जीज़ हैं। मैं एनर्जी को रीड करती हूँ, आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। मैं किसी इंसान को नहीं रीड करती, मैं उनकी एनर्जीज़ को रीड करती हूँ। और एनर्जी में वो सब चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो आपसे कहें या ना कहें। जो बातें वो नहीं कहते हैं वो भी टैरो में आती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें वो आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बट स्टिल वो सोचते हैं, दिमाग में रखते हैं, वो भी उनकी एनर्जी ही है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या है आपके और आपके पर्सन के बीच में। पहले हम आपके बीच में जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे, देन हम इंडिविजुअली वे में आपके पर्सन की थिंकिंग को देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेके, कि उनको आगे चल के क्या प्लानिंग है, उनके दिमाग में क्या चीज़ें हैं। ठीक है। एंड फाइनली हम देखेंगे कि डेस्टिनी किस तरह का रोल प्ले करेगी, डेस्टिनी क्या चाह रही है, क्या कह रही है आपके रिलेशनशिप को लेके, या ऊपर वाले की क्या मर्जी है। ठीक है। ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना दो लोग एक हो भी नहीं सकते, तो उनकी मर्ज़ी जानना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो देखते हैं आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है सबसे पहले। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ सोच रही हूँ कि पहले मैं आप लोगों के लिए एक 2 कार्ड निकालूंगी सीक्रेट इंडियन टैरो से, देन मैं टैरो पे मूव करूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। The Emperor and the High Priestess। सो मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे सॉलिड तौर पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने जोन वाले इंसान है, मतलब कि अपने अपने मूड में रहने वाले इंसान है। ऐसा है कि थोड़ा सा सीक्रेटिव एनर्जीज मुझे लग रही हैं। एक आप दोनों में से कोई इंसान ऐसा है जो थोड़ा सा चीज़ें
खुल करके बात उतना नहीं बताते, ठीक है। एंड सेकंड पर्सन ऐसे हैं कि वो इतना ज़्यादा थोड़ा सा प्राउडी नेचर हो सकता है, या फिर थोड़ा इगोइस्टिक नेचर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि जल्दी वो चीज़ों को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते, शेयर नहीं करते, ठीक है। ये तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दोनों ही अपने अपने वे में एक अथॉरिटेटिवनेस है आप दोनों के ही अंदर, और एक इंडिविजुअलिटी, एक सॉलिड इंडिविजुअलिटी है आप दोनों के ही बीच में, ठीक है। और जो कि यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आ रही है। सो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ही एक इस तरह से करने की ज़रूरत है कि आप दोनों एक दूसरे से खुल के बात कर पाएँ। अपनी कुछ बाउंड्रीज़ अगर आपने कुछ ऐसा सेट कर लिया है कि भाई ये चीज़ नहीं बतानी है, या इतना नहीं खुल के बात कर सकते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप से फिनिश करिए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप को क्रिटिकल बना देती हैं, थोड़ा थोड़ा ही करके रिलेशनशिप में एक ऐंठन सी ले आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो मुझे साफ तौर पे नज़र आ रही है। एंड नंबर 2 एंड नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट है। अब हम देखते हैं टैरो से कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। बट यस, मैं यही कहूँगी कि आई नो कि आप लोगों ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट उनको अपने रिलेशन के बीच में मत लाइए। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस हैं, पास्ट के बैड एक्सपीरियंस हैं, उन्हें अपने रिलेशनशिप में मत लेकर आइए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि क्या चल रहा है इनके बीच में, रिलेशनशिप में आखिर चल क्या रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक गुड टाइम की बात करता है। मतलब जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं वो एक टाइमिंग पे आके सही हो जाएंगी, फिर बिल्कुल मतलब ठीक हो जाएंगी, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एक ये चीज़ मुझे बहुत नज़र आ रही है कि आप में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड है, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए उनका जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं आप दोनों के बीच की ही एनर्जी निकल के आई है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई एक इंसान लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा ही रहता है। जैसे कि उनका हो सकता है कोई ऐसा काम है कि जिसमें 4 लोग मिलते जुलते रहते हों, कम्युनिकेशन होती रहती हो। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं हो रही है यहाँ पे। और वो चीज़ मैं ये कहूँगी कि ऐसा मत करिए कि बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को, ये चीज़ें करना सही नहीं है। बट विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है। मतलब जो भी कर रहे हैं वो यही सोच के कर रहे हैं कि आगे की चीज़ें ठीक हो जाए। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि जैसे आगे चल के कोई ख़राब इंटेंशन है कि नहीं भाई अलग हो जाना है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। जो भी सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप के फेवर में ही सोच रहे हैं। आप दोनों की ही एनर्जी निकल के आई है। क्वीन ऑफ सोर्ड कहीं ना कहीं एक फोकस की बात करता है। सो आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके फोकस हैं, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, सेटलमेंट को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही लाइफ में सेटल डाउन होना चाहते हैं। आपकी ये प्रायोरिटी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स को लेके बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, फाइनेंशियल्स को लेके बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड है। मे बी शायद जो इशू आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली की प्रॉब्लम, आप लोगों में से किसी एक को ये लगता है कि शायद फैमिली को मनाना उस तरह से ज़्यादा आसान है कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो गए या आपने कुछ ऐसा कर लिया जो एक अचीवमेंट है, तो उससे फैमिली को मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है कि आप लोग किसी आपस में इस तरह से लड़ते झगड़ते हैं। दोनों ही मुझे लग रहा है कि बहुत समझदार हैं, भले ही एक्सप्रेस ना करते हो, भले ही थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैप भी है, बट स्टिल जो चीज़ें हैं, जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है कि भाई फ्यूचर में हमें आगे चल के सेटल डाउन होना है।
अभी ये मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती, सबसे पहले मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करना पड़ेगा, तब मैं ये कह पाऊँगी। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ को हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं। अभी आप दोनों तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके, अपने आगे आने वाले फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दोनों ही लोग। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी किसी वर्क स्पेस में एक दूसरे से मिले हैं। सो काम का जो प्रोफेशन है वो एक ही प्रोफेशन हो सकता है, या फिर दोनों मिलके किसी तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर करने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं चीज़ों को लेके, आगे आने वाले टाइम को लेके जिस हिसाब से चीज़ें अभी चल रही हैं। सो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ये है कि आगे का जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाए, स्पेशली आपके पैसों को लेके, स्पेशली आपके फाइनेंशियल्स को लेके चीज़ें अच्छी हो जाए। इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। इंडिविजुअल तौर पे आपके पर्सन आपको लेके और इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं, यहाँ पर हम ये देखेंगे। देखिए, एम्परर एंड हाई प्रीस्ट्रेस दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड हैं, और दोनों ही अपनी अपनी एक मुझे ऐसा लगता है आप दोनों बहुत डिफरेंट हो बट फिर भी एक हो। डिफरेंस है आप दोनों के बीच में ही, दोनों की अपनी अपनी अलग एनर्जीज़ है। एक इंसान बहुत इमोशनल है तो दूसरा इंसान थोड़ा सा ऐसा है कि वो दिखाता नहीं है चीज़ों को, वो एक्सप्रेस नहीं करता, बट स्टिल वो भी इमोशनल है, बिकॉज उन्होंने भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में। बट यहाँ पे दोनों की ही जो एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आप दोनों ही अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेके एंड आपको लेके। आइसोलेशन, ओके, गोइंग विद द फ्लो, एग्जॉशन, ये कार्ड तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगी। शेयरिंग, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो इस टाइम पे आइसोलेट फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। मुझे एक बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है। नंबर 9 एंड नंबर 3 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी उनके लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उस वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, और वो अपने किसी ऐसे दोस्त से ये सारी बातें शेयर कर रहे हैं जो उनका एक बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, जो उनके लाइफ में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो। सो उनसे वो सारी बातें ये शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, और वो कम्युनिकेशन मुझे आपके पर्सन, वो जो गैप है वो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी से साफ तौर पे नज़र आ रहा है। वो अगर परेशान भी है तो वो चीज़ें जो हैं वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे जबकि उन्हें बताना चाहिए चीज़ों को, आपसे बोलना चाहिए, बट यहाँ पे चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। मुझे लग रहा है वो अपने किसी ऐसे पर्सन से शेयर करना चाहते हैं या कर रहे हैं जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। हालांकि वो अपने आप को समझाते रहते हैं कि उन्हें मतलब ठीक है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है, आगे का बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बट स्टिल वो अपने करियर को लेके और शायद आपको भी लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट इस टाइम पे वो बहुत आइसोलेट फील कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था जो कि कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि शायद फैमिली इशू आ रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप में फैमिली इशू आ रहा है, इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो भी जितना भी कर सकते थे वो उतना कर रहे हैं, उतना ऑलरेडी उन्होंने एफर्ट डाल दिया है, बट स्टिल अचीवमेंट्स उतनी नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा
हर्डल क्रिएट कर रही है आपके रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है। एंड इस वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, डेफिनेटली उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, या तो वो उन चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहते हैं। इस टाइम पे वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, ये बात कंफर्म है, ठीक है। और इस टाइम पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आ गई है, ये चीज़ें उन्हें करनी ही है, बट उस तरह से चीज़ें हो नहीं रही हैं। एंड इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड ये कहता है कि हालांकि बहुत टाइम वो खुद को समझाते रहते हैं, बहुत टाइम वो शायद मेडिटेट भी करते हैं, योगा भी करते हैं कि कोई नई चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इट्स ओके। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये इनके जो पर्सन, इनके जो फ्रेंड हैं जिनसे भी ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो इनको बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलो, बहुत ज़्यादा आगे का मत सोचो, ठीक है। सो ये खुद को भी समझाते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, इनको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। बट फिर भी ये जो अभी करंटली जो चीज़ें चल रही हैं ना, जो करियर का इतना प्रेशर चल रहा है, जो शादी का प्रेशर में भी शायद हो सकता है, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी क्यों आई है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। फोर ऑफ सोर्ड, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हैं ये अपने आप को, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस इनकी चल रही है लगातार, ठीक है। एंड गोइंग विद द फ्लो में द एम्परर, हालांकि इन्हें लगता है कि ये सब कुछ कर लेंगे, ये अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप करते रहते हैं। जब ये अपने फ्रेंड से इन चीज़ों को शेयर करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इनका उत्साह बढ़ाते रहते हैं, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करते रहते हैं, ठीक है। फोर ऑफ कप्स आया है एग्जॉशन वाले कार्ड में। सो डेफिनेटली ये देखिए आपके ही बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं। एंड वन मोर कार्ड निकाल लेते हैं। बट ये स्टक फील कर रहे हैं, डेफिनेटली ये स्टक फील कर रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके रिलेशनशिप में सिर्फ इनकी ही नहीं चलेगी, मतलब सिर्फ ये चाहें कि सब कुछ हो जाए तो नहीं हो सकता, उसमें इनकी फैमिली की भी मंजूरी बहुत ज़रूरी है। इनकी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ये फाइनेंशियली ठीक हो, और जो मेन मुद्दा है वो शायद इनकी फैमिली का है, इनके घर वालों का है। एंड इस वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो आइसोलेशन वाली सिचुएशन है वो ये क्यों फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेशन कार्ड आया है, हम देख मेन मुद्दा क्या है आइसोलेट फील करने का, हम ये जानने की कोशिश करेंगे विद द टैरो। पर्सन आइसोलेट क्यों फील कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, तीन कार्ड निकल के आए हैं, पेज ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड टू ऑफ वॉन्ड। इन्हें देखिए डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का और नहीं ले पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं अपने प्यार के कारण ही, इस रिश्ते के कारण ही स्टक फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक एज गैप भी है आप दोनों के बीच में, मे बी शायद ये एज वाइज इतने बड़े नहीं हैं, ये छोटे हैं आपसे, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान कर रही हैं। देखा जाए तो ये छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बट ये इतनी भी छोटी नहीं है। अगर किसी फैमिली के लिए देखें तो ये इतनी भी छोटी नहीं है। एंड इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान, मतलब प्रॉब्लम फील कर रहे हैं कि आखिर ये करे तो क्या करें, ऐसी सिचुएशन में इन्हें क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टक है, अपने सवालों के जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है। विद दिस पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली ये रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये छोटे भी हैं, शायद उतना बड़े नहीं हैं, मैच्योर है, बट स्टिल कहीं ना कहीं इनकी एज कम है, छोटे हैं अभी,
तो उतना जल्दी जल्दी ये चीज़ें नहीं कर सकते, एंड शायद ये भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ये बात कुछ लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है कि उनके पर्सन छोटे ही हो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप को लेकर ही आ रही है। प्रॉब्लम यही आ रही है कि इन्हें डिसीज़न लेना है, इन्हें आगे बढ़ना है, और अभी इन्हें लग रहा है कि ये कोई डिसीज़न ले नहीं सकते। इस तरह से बीच रास्ते पे आके ये कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, ठीक है। देखिए जो 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 रीडिंग का टॉपिक था कि क्या वो आपको मिलेंगे, डेफिनेटली आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं मैं कहूँगी कि आपके पर्सन नहीं चाहते आपसे मिलना, वो डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्टिल आप दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप है, बट फिर भी वो चाहते हैं कि वो आपके साथ लाइफ स्पेंड करें, वो आगे की लाइफ आपके साथ बिताएं। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि कुछ उनके घर की तरफ से शायद कुछ ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, शायद उनकी स्टेबिलिटी को लेकर ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, जिस वजह से वो कोई सॉलिड डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, सॉलिड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि उनकी जो चीज़ें हैं वो देख के ये लग रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये जो पैसों को लेके चीज़ें चल रही हैं, या ये जो करियर को लेके चीज़ें चल रही हैं, शायद इस वजह से आप दोनों की बहस भी हो जाती हो, और इस टाइम पे शायद आप दोनों की बहस चल रही हो, आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, इस वजह से भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर रहे हैं, ठीक है। ये एक कंडीशन हो सकती है। मे बी कोई ऐसी बात हुई है, या तो फैमिली को लेके कोई बात तो आप दोनों के बीच में हो गई है, या फिर स्टेबिलिटी को लेके, कमिटमेंट को लेके कोई बात हुई है, जिस वजह से आप दोनों का झगड़ा हुआ है, एंड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट हल निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ले, चीज़ों का सल्यूशन निकाल ले पूरी तरह से, बट वो हो नहीं पा रहा है। मेन मुद्दा मुझे करियर का ही लग रहा है, ठीक है। और डेस्टिनी भी मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो परफेक्ट टाइमिंग है आप दोनों के लिए वो नहीं आई है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक गुड टाइम की बात करता है, बट स्टिल वो अभी आया नहीं है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। डेस्टिनी डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आपके रिलेशनशिप में, एंड कुछ लेसन्स हैं जो वो आपको और आपके पर्सन दोनों को देना चाहती है, और शायद वो यही है कि अब आप सीरियस हो जाओ चीज़ों को लेके। देखिए आपके पर्सन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम पे, डेफिनेटली वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं। मैं एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सॉलिड फील हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच शायद बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन गैप है। इनिशियली मैंने बोल दिया था कम्युनिकेशन गैप है, और थोड़ा सा खुल के बात करिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लग रहा है आप दोनों ही खुद को बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मन में रख लेते हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कहते ही नहीं हैं। उस वजह से भी आपके पर्सन को सफोकेशन हो रही है, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं वो, क्योंकि वो खुल के चीज़ें नहीं कह पा रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की। उनका डीप इनसाइड ये थॉट है कि वो आगे जाए आपके साथ इस रिश्ते को लेके। फोर ऑफ सोर्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि अभी वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे एक्शन वो ले ही नहीं रहे हैं, अभी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल स्टक हो गए हैं, और अभी वो सिर्फ सोच ही रहे हैं, लगातार सोचते नज़र आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि आप उन्हें मिलें, आपके साथ उनकी लाइफ हो आगे चल के, ठीक है। डिवाइन क्या कह रहे हैं, डेस्टिनी किस ओर इशारा कर रही है, अभी हमें ये देखना बाकी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डेस्टिनी क्या चाहती है, डेस्टिनी किस ओर इशारा कर रही है। इसको हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। डेस्टिनी क्या कह रही है कि क्या करना चाहिए आप लोगों को, डेस्टिनी के हिसाब से क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, कुछ चांसेस हैं, तो ये हम देखते हैं।
कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। ओके, द रेबल का कार्ड आया है। करेज। ओके, यहाँ जो कार्ड्स निकल के आए हैं ना, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक हो सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिल जाएंगे, मिल सकते हैं, बट यहाँ पे डेस्टिनी तो रोल प्ले कर रही है, बट डेस्टिनी ने एक इंडिकेशन मुझे ये दे दिया है कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। अगर आप साहस नहीं जुटाएंगे, आप चीज़ों को आगे बढ़ के नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, आप रिबेलियस नहीं बनेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रिबेलियस इन द सेंस कि देखिए ये कलयुग है, ठीक है, ये सतयुग नहीं है, द्वापर युग नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ पर आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा रेबेलियस एटीट्यूड रखना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी अगर आप नहीं सोचते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से खो देंगे। तो यहाँ पे डेस्टिनी ने आपको एक फ्री विल भी दी हुई है कि आपकी फ्री विल है, आप चाहते हो तो आप एक हो जाओगे, और अगर आप नहीं कोशिश करोगे, अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, अगर आपके अंदर करेज नहीं है, साहस नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि आप एक नहीं हो पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपके और आपके पर्सन पे डिपेंड कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, उस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, अगर आपको एक होना है, अगर आप दोनों को मिलना है, एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं एक रिबेलियस एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। एंड हम ये तीनों कार्ड को एक एक कार्ड के थ्रू क्लेरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, सॉरी द वर्ड का कार्ड आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आपको सीरियसली चीज़ों के प्रति आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है या नहीं लेना है। आप एक नए वर्ल्ड में एंटर करने जा रहे हैं, एक नए पोर्टल की स्टार्टिंग होने जा रही है, और आप दोनों का मिलना पूरी तरह से आपके डिसीज़न पे डिपेंड करता है, पूरी तरह से आपके एक्शन पे डिपेंड करता है, आपके करेज पे डिपेंड करता है। अगर आपने वो करा तो डेफिनेटली आप लोग मिलेंगे, और आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये सोचा कि सब कुछ डेस्टिनी के हाथ में छोड़ देते हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी काम कर रही है, लेकिन डेस्टिनी ने भी कहा है कि आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी आगे बढ़ के, तभी आपको अपनी जो चीज़ें हैं वो मिल पाएंगी, अदरवाइज़ मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें निकल के आई हैं आप देख सकते हो। आपको जो भी करना है वो आपको और आपके पर्सन को करना है, और बहुत ज़्यादा ही एक रिबेलियस एटीट्यूड रखना है, करेज दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, इस रिश्ते को लेके नहीं जा पाएंगे आगे। ठीक है, डिसीज़न आपके हाथ में है। टू ऑफ पेंटिकल्स में अभी संशय में है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपके पर्सन के मन में दुविधा है, डाउट है चीज़ों को लेके, क्योंकि प्यार कर तो लिया है उन्होंने, बट वो जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्टैंड लेने की जो ताकत होनी चाहिए, वो शायद अभी वो नहीं जुटा पा रहे हैं, और इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अपना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर वो डिसीज़न ले लेते हैं, स्टैंड ले लेते हैं, सो डेफिनेटली चीज़ें उनके फेवर में ही रहेंगी। सो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू।